नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव के बीते लगभग 1 महीने से अधिक हो गए। तेजस्वी यादव हार के बाद अचानक से गायब हो गए। सत्ता पक्ष में उनको ढूंढने की बात कही, कहा कि पता नहीं कहां चले गए हैं। ना मीडिया में कोई खबर, ना कोई उनके अपने लोग उनके बारे में बताने को तैयार। लेकिन देखिए, अब ये बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से आ रही है कि तेजस्वी यादव लौट रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार और पटना एक बार फिर लौट रहे हैं और लौटने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आएंगे। तेजस्वी यादव पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे, यात्रा भी करेंगे और घूम घूम कर लोगों को बताएंगे हार गए या हरा दिए गए। खबर बहुत बड़ी है कि 5 और 6 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल की बैठक प्रस्तावित है और उससे पहले कल 4 जनवरी को तेजस्वी यादव वापस आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी बैठे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव लौट रहे हैं। बड़े दिनों से लोग खोज रहे थे तेजस्वी यादव को कि कहां चले गए, कहां चले गए, क्या छोड़ दी राजनीति क्या इन्होंने। अब तो लौट रहे हैं। खबर है कि बैठक करेंगे, मामला समझेंगे, सलटाएंगे, लोगों को डांट फटकार भी लगाएंगे, कई नेताओं पर कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, और आज तो पटना में पोस्टर भी लगा है। भाजपा की ओर से पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर है और वो गाने की पंक्तियां लिखी हुई हैं, न चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने चले गए तुम कौन से देश। तो ये एक तरह से कहिए कि व्यंग किया गया है भाजपा की ओर से कि कहाँ वो चले गए हैं तेजस्वी यादव, और कोई पूर्व सूचना भी नहीं थी कि वो जाने वाले हैं। वो अचानक विधानसभा का सत्र उस समय चल रहा था और 2 दिसंबर को वो अचानक चले गए। फिर बाद में पता चला कि दिल्ली गए, फिर पता चला कि दिल्ली से यूरोप चले गए। उनके परिवार के साथ गए हैं छुट्टियां मनाने, बड़े दिन का क्रिसमस का छुट्टी मनाने और जाड़ा एंजॉय करने गए हैं। शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए थे तो वो गए। तो और चुनाव में बहुत मेहनत की थी। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव ने चुनाव में बहुत मेहनत की। ये अलग बात है कि उसके अनुकूल रिजल्ट उनको नहीं मिला, तो एक थोड़ी सी निराशा तो जरूर होती है। किसी को भी हो निराशा होती है जब मेहनत कीजिए और रिजल्ट नहीं आए तो उस निराशा से उबरने के लिए कुछ दिन इस कोलाहल से, राजनीतिक कोलाहल से दूर रह करके और एक नई ऊर्जा और नए शक्ति के साथ संचय करके तब लौटेंगे, तो फिर से नए सिरे से काम शुरू करेंगे। तो अब वो लौट रहे हैं तो भाजपा के लोगों को भी खुश होना चाहिए कि जो खोज कर रहे थे वो खोज उनकी समाप्त हो गई और तेजस्वी यादव अब दिखेंगे पटना में, बिहार में। तो जाने के पहले उन्होंने बैठक की थी, मगर ये जरूर है कि तेजस्वी यादव अभी भी पूरी तरह से राजनेता नहीं बने। अभी उनको राजनेता बनने में बहुत सीढ़ियां आगे चढ़नी पड़ेंगी। बीच बीच में शिवानंद तिवारी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, प्रदेश के भी वरिष्ठ नेता हैं, वो सलाह देते रहते हैं तेजस्वी यादव को। अब पता नहीं तेजस्वी यादव उनकी सलाह को कितना ग्रहण करते हैं, कितना महत्व देते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। मगर वो बाज नहीं आते शिवानंद तिवारी की सलाह दे देते हैं। हाँ, फेसबुक के माध्यम से, बयानों के माध्यम से वो सलाह देते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार की सलाह देते हैं वो तीखी मिर्ची ही लगती होगी। तीखी मिर्ची इसलिए कि वो बात बोलते हैं खरी खरी। शिवानंद तिवारी की एक खासियत है कि वो किसी की लल्लो चप्पो बहुत नहीं करते। वो जो महसूस करते हैं, जो उनको सही लगता है, वो साफ साफ दो टूक बोल देते हैं। अच्छा लगे या बुरा लगे वो उस पर निर्भर करता है। और जो बातें अभी उन्होंने राजद के संबंध में और तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो चीजें कही हैं, वो वाकई गंभीर है और चिंतन करने योग्य है तेजस्वी यादव के लिए। वो चाहते हैं कि राजद एक मजबूत पार्टी के रूप में, एक विकल्प के रूप में बिहार में खड़ी हो। तो वही वो पीड़ा अपनी व्यक्त करते हैं कि राजद एक समय में कितनी बड़ी ताकत थी बिहार में और आज क्या स्थिति हो गई कि 25 विधायक उसके जीत। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि शिवानंद तिवारी के बेटे चुनाव हार गए, तो अब पद की लालसा में कि जेडीयू कोटे से या भाजपा कोटे से एमएलसी वगैरह बना दिया जाए, सरकार उनके तरफ ध्यान दे, नीतीश कुमार ध्यान दे दे, इसलिए तेजस्वी यादव पर कड़ी टिप्पणी करते रहते हैं।
नहीं, ये कहना शिवानंद तिवारी जैसे व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, क्योंकि शिवानंद तिवारी की यही पहचान ही है कि वो जहां भी रहते हैं लल्लो चप्पो नहीं करते हैं, खरी खरी कहते हैं। चाहे वो जदयू में थे तब भी खरी खरी कहते थे, राजद में रहे जब तक तो लालू यादव को भी खरी खरी कह दिया करते थे, और लालू यादव उनकी बात सुनते भी थे, मानते भी थे। तो अभी भी वो कह रहे हैं, तो इसे अब जोड़ने के लिए कहीं भी कुछ भी जोड़ा जा सकता है, कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, मगर उनकी चिंता यही है कि राजद को मजबूत एक राजनीतिक दल के रूप में बिहार में स्थापित होना चाहिए। तो लगभग 1.5-2 महीने बाद अब तेजस्वी यादव बिहार में आकर फिर से राजनीति की शुरुआत करेंगे। ये जो बैठक करने वाले हैं, इस बैठक का फलाफल क्या निकलने वाला है? बैठक है, देखिए, पहले इसके जिले के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी 2 या 3 दिन दौरे पर जाने के पहले, छुट्टी मनाने के लिए जो गए उसके पहले उन्होंने मीटिंग की थी। उनके जाने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल चुका है। कांग्रेस ने राजद को सुना दिया है, राजद के नेताओं ने कांग्रेस को सुना दिया। समीक्षा रिपोर्ट में आती है कि मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री की घोषणा करके पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तब महागठबंधन पर भी बहुत कुछ होगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है और हार की जिम्मेवारी दूसरे किसी के मत्थे पर थोपने की कोशिश, ये होता है जब चुनावी दौर में पिछड़ जाती है पार्टी, चुनाव हार जाती है, और जब उम्मीद हो कि सरकार हमारी बनेगी और सरकार के अपने अस्तित्व पर संकट आ गया, तो वैसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। पहले भी लगते रहे हैं, अभी भी लगेंगे। मगर यह है कि तेजस्वी यादव एक बड़ा मौका चूक गए। उन्हें चाहिए था कि वो बहुत दृढ़ता के साथ इस चुनाव परिणाम को स्वीकार करते, जनता के सामने आते, कहते कि जनादेश मुझे स्वीकार है, मैं जनता के आदेश के समक्ष में शीश झुकाता हूं, और आपने जो हमें सबक दिया है उस सबक के हिसाब से मैं काम करूंगा और एक मजबूत विपक्ष देने की कोशिश करूंगा बिहार में। एक शब्द नहीं बोला। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए था, मगर वो एकदम खामोश इस तरह से हो गए जैसे बड़ा सदमा उनको लग गया हो। ऐसी स्थिति में ही आदमी कुछ बोल नहीं पाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। बड़े बड़े नेता चुनाव हारते रहे हैं, मगर इस तरह से सदमे में कोई नहीं जाता है, और तेजस्वी यादव बिल्कुल एक तरह से सदमे में थे और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। जब पटना से वो चले गए तब बाहर जा करके कुछ बयान उन्होंने दिए, और अभी भी बयान आया है उनका बाहर से ही कि क्या क्या हो रहा है सब उस पर। तो नेता का मतलब यही है कि जीत में या हार में आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तभी आप नेता बनेंगे। मगर तेजस्वी यादव वहां से भाग खड़े हुए। जब हार की जिम्मेवारी लेने की बारी आई तो वो पीछे हट गए, चुप लगा गए। और अगर वही कल्पना कीजिए कि जीत जाती आरजेडी और उनका महागठबंधन और सरकार बनता, तब क्या वो इसी तरह चुप रहते? तब तो दूसरा माहौल होता, दूसरी बात सब होती। मगर हार और जीत में नेता जो एक समान खड़ा रहे, विचलित न हो, वही सफल राजनेता होता है। और लालू यादव भी चुनाव हारे, मगर इस तरह से कभी वो नहीं पीछे हटते थे, वो स्वीकार करते थे। भले 1 दिन 2 दिन के बाद उनका बयान आए, मगर वो स्वीकार करते थे चुनाव परिणामों को और मैसेज देते थे और फिर अपने काम में लग जाते थे। तो तेजस्वी यादव को ये सीखना चाहिए और इसी ओर इशारा करते रहे हैं शिवानंद तिवारी। ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में आपको क्या लगता है क्या? क्योंकि देखिए, ये भी हम लोगों ने देखा कि चुनाव जैसे ही बीता, तेजस्वी यादव एक्शन में बिल्कुल नहीं थे। तो कई जिलों में हम ये देख रहे हैं कि 2-2 गुट आरजेडी में बट गया है। जो नेता हारे हैं वो वहां के स्थानीय लोकल आरजेडी नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। वहां कौशल यादव, उनकी पत्नी दोनों हार गए और उन्होंने पूरा का पूरा जो वहां का नवादा संगठन है उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। दूसरे जो आरजेडी के नेता हैं उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिया। यहां तक कौशल यादव ने कह दिया कि यादव समाज दूसरे जाति को, कुशवाहा को वोट ही नहीं करेगा। अब लोकसभा की लड़ाई में सब लग गए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो नियंत्रण पार्टी पर अभी की स्थिति में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? क्योंकि एक तो तेजस्वी यादव गायब, दूसरी तरफ पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, वो क्या कर रहे हैं? सवाल तो उन पर भी है, क्योंकि आप अगर तेजस्वी नहीं है, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश में क्या कुछ घटित हो रहा है, किस जिले में क्या हो रहा है, क्या आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही? क्या आप उन पर एक्शन नहीं ले रहे? क्या उनको चुप रहने के लिए आप नहीं बोल सकते कि जो समस्या है आइए पार्टी फोरम पर बात करिए? आप लोग मीडिया में एक दूसरे पर आरोप लगाकर पार्टी को और कमजोर कर रहे हैं।
देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, और दूसरे की उनकी उम्र हो चुकी है। अब वो चाहिएगा आप कि वो बहुत सक्रिय हों, रोज बैठक करें, जिलों में घूमें, संगठन को मजबूत करें, खड़ा करें, डांट डपट करें कार्यकर्ताओं को, तो वो संभव उनसे नहीं है। अब जगदानंद जी ये सब किया करते थे, उनकी स्टाइल अलग थी, मंगनी लाल मंडल की स्टाइल अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कितनी उनको छूट दी है, कितना करने का इजाजत दिया है उनको। अगर उनके हाथ पांव बांध दिया, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया हाथ पांव बांध के, तो क्या करेंगे? तो इससे ये दिखता है कि पार्टी में पावर जो है वो सेंट्रलाइज है, एक व्यक्ति के हाथ में है, और इसी का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। जब तक आप कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं बनाइएगा, संगठन को मजबूत नहीं बनाइएगा, तो चुनाव जीतना मुश्किल है। एक नेता के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। वैसी कोई लहर आती है तभी कोई एक नेता चुनाव जीता ले जाता है, नहीं तो कार्यकर्ताओं का मजबूत होना, संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो तेजस्वी वो नहीं कर पाए। अब अभी देखिए, बना दिया अध्यक्ष इनको, मंडल जी को, और कमेटी बनी ही नहीं। पुरानी कमेटी जो जगदानंद सिंह जी के समय की कमेटी थी, वही कमेटी काम कर रही है। प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी, आधे से अधिक जिला खाली पड़े हुए हैं। जिला अध्यक्ष छोड़ गए, या दिवंगत हो गए, या किसी कारण से हटा दिए गए, तो खाली पड़े। वैसे ही चुनाव लड़ गए। कोई संगठन की बैठक नहीं, आपने कभी सुना है कि कोई राजद की संगठन की बैठक हो रही है, उनका 2 दिन तक खूब विचार मंथन हुआ, चिंतन हुआ? ऐसा नहीं होता है। तो जब तक ये नहीं कीजिएगा आप खाली नेता के भरोसे और वो क्या नाम है, गमछा घुमा के लहरा के और चुनाव जीत लेना, अब वो संभव नहीं है। कभी कभी वो क्लिक कर जाता है, मगर हर बार वो फार्मूला आपका क्लिक करेगा ये निश्चित नहीं है। तो अब जो सूचनाएं जो आ रही हैं कि 2 दिन तक वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी मीटिंग होगी, चिंतन मनन होगा, अनुशासनहीनता की बहुत सी शिकायतें आई हैं, चुनाव में भीतरघात करने की बहुत सी शिकायतें प्रदेश कार्यालय में पड़ी हुई हैं, उन सब शिकायतों का पर सुनवाई होकर के उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा ये सुनने में आ रहा है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। यात्रा अभी निकाल लेंगे कि नहीं ये संदिग्ध है, क्योंकि देखिए, माना ये जाता है कि नई सरकार जब भी बनती है तो उसको 4-6 महीने का समय दिया जाता है। इस बीच वो कुछ गलतियां कर देती हैं सरकार, तो या कोई मुद्दे वैसे खड़े हो जाते हैं, उसको लेकर के विपक्ष फिर आगे की लड़ाई की तैयारी शुरू करता है। तो अभी सरकार के पास वैसा कोई गलती, सरकार ने कोई मेजर गलती की नहीं है बिहार में, जिसको लेकर के मुद्दा बना सके और विपक्ष कुछ आने वाले समय में राज्यसभा का चुनाव है, एमएलसी का। हाँ, वो मुख्य विषय है कि उसमें कैसे जो 4-5 विधायक इनके कम पड़ रहे हैं एक सीट जीतने के लिए, उसको कैसे करें, वो कैसे मैनेज हो, उसमें किसके साथ बातचीत करें। फिर उधर ये भी खतरा है, पार्टी के टूटने का भी खतरा है, मंडरा रहा है। जो रामकृपाल यादव का बयान आया कि हमारे पास इतने संपर्क में है राजद के विधायक, नीरज कुमार अलग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में है। तो ये दावे प्रति दावे में कितनी सच्चाई है ये छोड़ दीजिए। ये भी अंदर की खबर है कि अगर सच्चाई देखिए तो 4-5 विधायकों ने पार्टी से अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी है। हाँ, वो हो सकता है, इसलिए कि जब पार्टी का नेतृत्व ही शून्य हो जाए तो विधायक किसके भरोसे रहेंगे? विधायक तो अपने नेता पर भरोसा करता है और फिर अपने जनता पर भरोसा करता है, जिसने उसे जिता करके भेजा है। तो जब नेता सीन से गायब हो जाएगा तो पार्टी में बिखराव स्वाभाविक है। तो हालांकि अभी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी चाहें तो तेजस्वी संभाल सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो संभालेंगे। छुट्टी मना के, लगभग 1 महीने की छुट्टी मना के वो लौट रहे हैं, तो एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आएंगे और नए तरीके से पार्टी को संगठित करके फिर से उसको काम शुरू करेंगे। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उनके घर में झगड़ा चल रहा है, एक बहन घर छोड़ के चली गई, भाई एक पहले घर से निष्कासित कर दिए गए हैं, तो और संजय यादव जो उनके सलाहकार हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड जो कहे जाते हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए कि उनके वजह से पार्टी हार गई, ये हुआ। एक रमीज नाम के कोई उनके सहायक हैं, उन पर कई तरह के आरोप हैं, कई केस पेंडिंग होने की बात कही जा रही है। तो ये सब विवाद ऐसे हैं जिसको तेजस्वी यादव को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो समय रहते सॉल्व नहीं करेंगे तो उनकी समस्याएं और बढ़ेंगी, स्थिति और विकट होगी उनके लिए। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रस्तावित बैठक है 5 और 6 जनवरी को, उससे पहले 4 जनवरी को तेजस्वी यादव का वापसी पटना में, बिहार में सियासत में
क्योंकि चुनाव के बाद से ही लगातार दूरी बनाकर उन्होंने रखा और परिवार के साथ बाहर थे। बहुत ज्यादा खोजबीन भी हुई उनकी। हमने देखा विधानसभा का सत्र चल रहा था, 2 दिन आए, उसके बाद से ही गायब हो गई, कहीं कुछ बयान नहीं। लेकिन अब जो खबर है कि पार्टी की बैठक करेंगे, बड़े फैसले ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई अपने पार्टी के कुछ नेताओं पर भी कर सकते हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ भीतरघात किया। देखना होगा क्या एक्शन लेते हैं, कैसे लेते हैं, और आगामी राज्यसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति उनकी बनती है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।